हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ उसमें मैं ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करूँगा जो अक्सर सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो अक्सर परेशान रहते हैं मानसिक तौर पर। ये मानसिक समस्या अपने आप में एक जटिल समस्या है, लेकिन इसका समाधान किसी और के पास नहीं, स्वयं आपके पास खुद है। अक्सर ऐसे लोग सोचते ज़्यादा हैं, जो लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं और जो लोग अपने सिर को भारी करके दिन भर बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इसका समाधान कहाँ मिलेगा? तो अगर आपके बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की सोच में पड़ा हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उस भाई की, उस बहन की मदद करें जो इन सोच की घटनाओं से घिरा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मित्रों, हमारा जो शरीर है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। सिंपल तौर से छोटी-छोटी बातों में इसको बता रहा हूँ। तो हमारा जो शरीर है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। पहला, हमारा ये होल शरीर जिसमें 5 इंद्रियाँ बनी हुई हैं। ये 5 इंद्रियाँ जो हैं, ये आपको मैसेज देती हैं, ये आपको जानकारी देती हैं और ये आपको अनुभव कराती हैं, फ़ील। दूसरा, हमारे पास हमारा मन है। क्या है? मन, जो कि इन सभी भौतिक चीज़ों की तरफ भागता है। जहाँ-जहाँ आपको चीज़ें दिखेंगी, आपका ये शरीर लंबा-चौड़ा भाग देगा उसकी तरफ। आपका शरीर लेटा हुआ है आराम से कमरे में और आपके मन में एक विचार आया कि मुझे फलाँ-फलाँ जगह पे जाना है। ये विचार अंदर से आया मन में, मन ने उठाया, शरीर को चल दिया। तो आपका पूरा शरीर जो है वो कंट्रोल किससे हो रहा है? मन से। तो जो दूसरी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है मन। अब तीसरी बड़ी ताकत जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका ध्यान, आपका फोकस। तो सबसे पहले आप परेशानियों से बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। आपको केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ खड़े हैं, आप कैसे बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी आपका अपने आप में होश में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? काम में नशा रहे लेकिन होश खुद का रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस काम में हम होश में रहते हैं उस काम में सफलता आपको 100% मिलती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं कुछ। तो उसके लिए आपको होश में रहना बहुत ज़रूरी है, स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में होना ज़रूरी है, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको हमेशा केंद्रित करेंगी। आप हमेशा अपनी किसी भी यात्रा में कहीं पर भी जाएँ, लेकिन आपको ये पता रहे कि आपने यात्रा शुरू कहाँ से की है। अगर आप यात्रा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और आप ये भूल गए कि मुझे लौटना कहाँ पर है, तो फिर वो यात्रा असफल हो जाती है और ऐसा व्यक्ति खो जाता है। तो 2 जगह पे ही खोया जाता है, या तो संसार में खो जाएगा या वो अपने आप में खो जाएगा। तो अगर आप खोने से बचना चाहते हैं तो अपने आप को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। स्थिरता लानी बहुत ज़रूरी है और स्थिरता लाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ पर केंद्रित होना ज़रूरी नहीं है, अपने आप में केंद्रित हो जाइए। आपके पास एक सक्षम शरीर है, सुंदर शरीर है, भगवान ने आपको सारे शस्त्रों से नवाजा है और आप इस धरती पे कर्म करने के लिए आए हैं। तो ये जो रथ आपको मिला है जिसमें आपका मन सवार रहता है, इस रथ को आपको ध्यान रखना है कि मेरा ये रथ यहाँ खड़ा हुआ है, मैंने यहाँ रथ छोड़ रखा है और अब एक मैं छोटी सी यात्रा करने जा रहा हूँ। वो यात्रा क्या है? वो यात्रा है आपकी मानसिक समस्याओं की। आपके मन को, दूसरे स्टेप के बारे में बात कर रहा हूँ अब। आपके मन को बुरा लग जाता है चीज़ों को लेके, आप जल्दी बुरा मान जाते हैं, आप जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, आप जल्दी ही अपना मन भारी बना लेते हैं, आपका सिर भारी हो जाता है, आप दिन भर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर पर, और ये पड़े होने से कुछ नहीं होता है। चील जब आसमान में उड़ती है तो किसी का बोझ लेके नहीं उड़ती है, उसके पंख एकदम हल्के होते हैं
और ऊंचाइयों तक उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, और जब वो उड़ान भर लेती है अच्छे से तो वो वहीं पर स्थिर हो जाती है। स्थिर होने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके मन को प्रभावित करते हैं। तो ये मन को जो प्रभावित करते हैं उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और अपने ध्यान को, तीसरे स्टेप में बात कर रहा हूँ, अपने ध्यान को, अपने फोकस को मन के साथ जोड़ना होगा। अपने ध्यान को, अपने फोकस को मन के साथ जोड़ना होगा और अपने कर्म पे लगाना होगा। वो कर्म जो इस समय आप कर रहे हैं, पूरे मन से, पूरे फोकस के साथ उस कर्म को करें, और ये ध्यान रखें, आप ये फोकस करें कि आपके एक्शंस और आपके टारगेट के बीच में भिन्नता तो नहीं आ रही है। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। आप जो पाना चाहते हैं वही कर्म करें। आप पाना कुछ और चाहते हैं और कर्म कुछ और कर रहे हैं। जैसे आपको एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी लेनी है, एक बहुत अच्छे ओहदे पद पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप टीवी देख रहे हैं और अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें लोगों की देख रहे हैं, रील्स वगैरह, तो ये आपको आपके उद्देश्य तक नहीं ले जाएगा। आपके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपको वो कर्म करना पड़ेगा जो आपके उद्देश्य को पूर्ण करने में आपकी मदद करे। उसके लिए आपको सहारा, सबसे पहला सहारा तो किताबों को ही लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको चीज़ें ग्रहण करनी पड़ेंगी, और उसके बाद उसको आपको मंथन करना पड़ेगा कि आपने कितना गेन किया, ये ना, ये सारी चीज़ें आपको आपके एक्शंस और आपके टारगेट के बीच में समानता रखनी होगी। इसके बाद आपको उन सभी कारकों को जानना होगा कि किन किन कारकों की वजह से, यानी कि फैक्टर की वजह से आपका मन प्रभावित होता है। जैसे आप बहुत जल्दी चीज़ों को लेके बुरा मान जाते हैं। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप बुरा मान गए। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी बात, किसी भी घटना पर फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना उस पर, अपना ध्यान वहाँ से हटा लेना है और अपने कर्म पे ले आना है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर आ जाइए फोकस, क्योंकि जितना फोकस आप उन बातों पर, उस व्यक्ति पर, उसकी घटना पर लगाएंगे, उतना ही आपके लिए दिक्कत होगी और उससे नई चीज़ें डेवलप होंगी जो फिर मन को प्रभावित करेंगी। तो वो चीज़ें कौन कौन सी डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि ये मानसिक जो समस्याएं हैं ये बढ़ती जाती हैं अगर आप इसी तरीके की चीज़ों में उलझे रहेंगे, और एक जंजाल जो है बन जाएगा आपके लिए। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे बार बार फोकस करेंगे, किसी की बात पर, किसी की घटना पर, किसी व्यक्ति पर, किसी के शब्दों पर, तो आपको क्रोध आएगा, बेवजह क्रोध आएगा। क्रोध आने के साथ साथ जब आपको पछतावा होगा तो कहीं ना कहीं आपको चिंता आएगी, या आपका इमोशन जागृत हो जाएगा कि मैंने गलत बोला। क्रोध, चिंता, डर, इमोशंस, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको मन को प्रभावित करेंगी। तो इन सब बातों से आपका मन प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो मन है वो इच्छा क्रिएट करता है। मन जो है वो सबसे पहले इच्छाएं बनाता है, मन में ही इच्छाएं आती हैं, ठीक है। अब ये इच्छाएं जो हैं वो अगर आपने उन इच्छाओं को नहीं बांधा तो वो फिर आप उसका भोग करना चाहेंगे। तो हमारे शरीर में जो इंद्रियां होती हैं वो किसी भी चीज़ को देखती हैं और देखने के बाद वो मन में इच्छा क्रिएट करती है, फिर शरीर उसको पाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मन और शरीर दोनों के लिए एक लगाम बनानी पड़ेगी। जैसे एक रथ में कई सारे घोड़े जो होते हैं वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, लेकिन कहाँ दौड़ना है, कब दौड़ना है, ये उनकी लगाम तय करती है।
यानी कि लगाम मतलब नियम। आपको मन को और शरीर को नियम में बांधना पड़ेगा। जैसे संसार में खाने के लिए बहुत कुछ है, मन को सब कुछ पसंद आता है, ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको अपने शरीर को सुंदर, मजबूत, ताकतवर बनाना है, कुछ कुछ चीज़ों का सेवन आपको त्यागना पड़ेगा। कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा, ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिन्हें उच्च कोटि के कार्य करने हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी जल्द से जल्द ख़त्म करनी है, वो इन चीज़ों का सेवन करें। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में लंबी रेस दौड़नी है, लंबे काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, उच्च कोटि के कार्य करने हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति आपको नियम बनाना पड़ेगा कि आपको इन सब चीज़ों का भोग नहीं करना है, ठीक है। तो शरीर को और मन को नियम में बांधें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुरक्षा करने के लिए, किसी भी चीज़ की सुरक्षा करने के लिए नियम से बड़ी ताकत कोई नहीं है। हिंदुस्तान की सरहद पर जो आर्मी खड़ी होती है, जो फौजी खड़े होते हैं, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है सबसे पहले, और उनका शरीर मजबूत किया जाता है। क्योंकि जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं है, आप स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे की कैसे करेंगे। तो आपके शरीर को मजबूत बनाना होगा आपको। सबसे पहले आपका शरीर, पहला सुख जिसकी निर्मल काया, है ना। तो सबसे प्रथम जो सुख है वो ये है कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, ठीक है ना। इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप खुद अपने आप में एक गुड फीलिंग करें, ठीक है ना। तो नियम बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। पहला, आप हमेशा केंद्रित रहें, स्थिर रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, फोकस रहें, उसी में एंजॉय फील करें, उसी को सुंदर बनाएं, उसी को बेहतरीन बनाएं, और आपके एक्शंस और आपके टारगेट के बीच में हमेशा समानता रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, मन को प्रभावित होने वाले जितने भी कारक हैं उन पर प्रतिक्रिया देने से बचें, उन पर प्रतिक्रिया ना करें, क्योंकि ये सब बाहर की चीज़ें हैं, है ना। बाहर की चीज़ें हैं, और बाहर की चीज़ें आपके अंदर के मन को प्रभावित करती हैं। तो आपका मन आपके पास है और बाहर की समस्या बाहर है, पर हर चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं करनी होती है। आप मेले में घूमने गए हैं तो मेले का आनंद लें। अगर किसी व्यक्ति से थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, बातचीत हो गई है, कुछ हॉट टॉक हो गई है, तो उससे छोड़ के आगे बढ़ें। दुनिया बहुत बड़ी है, मेले में बहुत सारे लोग मिलेंगे, और लोगों को देखो और लोगों से मिलो। अपनी खुशी को ख़राब मत करो, आगे बढ़ो, एंजॉय करो। पूरा मेला घूमना है, एक ही व्यक्ति को पकड़कर सिर नहीं पकड़ के बैठना है, ठीक है ना। तो जो समझ में आए उसको करो, जो समझ में ना आए उसे ना करो। भाई एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न आते हैं, क्या सारे सॉल्व करते हो? नहीं करते ना। जो नहीं आते उसे छोड़ देते हैं, छोड़ दो, क्वेश्चन पेपर है। ज़िंदगी में हर दिन एक नया प्रश्न, एक नया क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है। तो जितने सॉल्व हो सके उतने करो, जितने नहीं हो सकते मत करो। तीसरी चीज़, अपने फोकस को, अपने ध्यान को मन के साथ केंद्रित करके अपने टारगेट पे लगाइए, अपना लक्ष्य बनाइए। आपका लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य होने से आप केंद्रित हो जाएंगे। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, इसका मतलब आप फ्री हैं, और जब फ्री हैं तो आप सोचेंगे। तो सोचने से बचने के लिए आपको लक्ष्य बनाना होगा। इतने ज़्यादा बिजी रहिए काम में कि आपको सोचने का वक्त ना मिले, ठीक है ना। इतने ज़्यादा बिजी रहिए कि आपको सोचने का वक्त ना मिले, और फिर भी अगर आपको वक्त मिल जाता है किसी भी तरीके से सोचने के लिए, तो वो चीज़ें सोचिए जो आपको लक्ष्य तक ले जा सकती हैं। वो चीज़ें सोचिए जो आपको आनंद देती हैं। वो चीज़ें सोचिए जो आप में जोश और जुनून पैदा करें। ऐसा सोचिए कि आप अपनी ताकत कैसे बढ़ाएं। ऐसा सोचिए कि आप आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बनें, ठीक है। आपका धन खर्च हो गया, इस पर ना सोचें, धन कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर सोचें।
जो खर्च हो चुका है, जो जा चुका है, जो नुकसान हो गया, उस पर नहीं सोचना है। आप उसकी भरपाई क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करना है। और चौथी चीज़, आप अपने नियम पर फोकस करें, नियम बनाएं। थैंक यू।